आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष सदा सभी के साथ रहता है। तो आज चलिए हम आज का जो चैप्टर है मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे आता है और वो हमसे कैसे बातें करता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बारे में कौन क्या सोचता है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ, जिस बात को मैं जानती हूँ, मैं आपको उतना ही बता रही हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ सबसे पहले बहुत मीठी और बहुत प्यारी होती है। जिस समय परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है या जिस समय परमेश्वर हमसे बात करता है या उसकी आवाज़ जिस समय हमारे कानों में आती है, तो बहुत धीरे से और बहुत मीठी और बहुत प्यारी आवाज़ होती है। उसको एक ही बार में हमको समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर कभी भी ज़ोर से, कभी भी चिल्ला करके या कभी भी तेज़ आवाज़ में परमेश्वर कभी भी बात नहीं करता। तो इस बात को लेकर के आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमको किस तरीके से अपने उपस्थिति का हमको बताता है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर बाई चांस आप प्रार्थना कर रहे हैं या आपको आपने अपने मन में कोई भी प्रश्न रखा हुआ है और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, या परमेश्वर आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर अपने दूसरे तरीके से भी, क्योंकि हो सकता है कि आप उस परमेश्वर की आवाज़ को उस समय नहीं पहचान पा रहे हो या उस परमेश्वर की आवाज़ को आप नहीं सुन पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो परमेश्वर अपनी दूसरी रीति से भी आपको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करता है, एक ही बार करता है। बार बार कभी भी परमेश्वर आपको अपनी बातों को नहीं दोहराएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि परमेश्वर हमेशा हमसे वचन के द्वारा बात करता है। जब वचन हम पढ़ते हैं, अपने मन में आप कोई भी बात सोचिएगा और उस समय पर आपको वचन के द्वारा, अगर तुम सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करके और वचन पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आपको अपनी हर सवाल का जवाब आपको बाइबल में मिल जाएगा, क्योंकि बाइबल वो पुस्तक है जो हमसे सच में बात करती है। अगर आप सच में बाइबल को देखोगे, बाइबल को पढ़ोगे, तो आपको आपके हर प्रश्न का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस बाइबल के द्वारा हमसे बात करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर की। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस समय परमेश्वर हमसे बात करता है, उस समय हमको खुद महसूस हो जाता है कि हाँ, ये परमेश्वर की आवाज़ है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाती है, हमारे जीवन में सबसे पहले तो परमेश्वर की उपस्थिति कब होती है, जब हम परमेश्वर को अपना पूरा जीवन उसके हाथों में सौंप देते हैं। पर उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता उसको हम स्वीकार करते हैं। जब मुँह से स्वीकार करते हैं हम उसको अपना उद्धारकर्ता, तो परमेश्वर खुद हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन में वो शांति और वो पीस हमारे जीवन में आ जाता है, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम बहुत शांति से हर काम को करने लगते हैं, हर सारी बातों को हम बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। हमारा जीवन बहुत एकदम, जैसे आप कभी भी देखिएगा, जिस समय आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपका जीवन जो पहले था वो आपका जीवन कभी भी नहीं रहेगा। और क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो चुकी है, तो अब हम उसी की आज्ञाओं के अनुसार चलने लगते हैं, क्योंकि हम अपने मुंह से जब अंगीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है और अब तू जब मेरा पिता है, तो तू अब हमारे जीवन में आ और मेरे जीवन को अपने हाथों से संभाल। तो आइए हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 8 का हम लेते हैं 8 का लेते हैं 31। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो सच में मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाती है,
तो सच में हमारे विरोधी भी जितने भी, चाहे वो कितनी भी बड़े हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, तो वो भी उस परमेश्वर की आशीष से क्या होता है कि उनको भी शांत होना पड़ता है, उनका मन भी शांत हो जाता है और वो हमारे विरोध में काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम कर रहा है तो वो परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करता है और साथ में हमारे साथ साथ उनको भी आशीष मिलती है, ताकि वो हमारे विरुद्ध कोई भी किसी भी तरीके का हमारे लिए कुछ भी गलत ना कर सकें। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आगे हम निकालते हैं रोमियो की पुस्तक से, लेते हैं हम 9 का लेते हैं 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो मेरे भाई आमीन। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस समय हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वो हमको समाज में कभी भी लज्जित नहीं होने देता, बल्कि हमारे सर बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ में वो हमारे जीवन को भरता है और हमारे सर को वो हमेशा ऊंचा उठाए रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कभी भी ये समाज में नीचे ना हो सके। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आज में तो मेन चैप्टर पे हम आते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ, मैं आपको जो वचन बोल रही हूँ तो आप लोगों को भी पसंद आ रहे हो। और परमेश्वर का आशीष, जिस समय हम वचन बोलते हैं या आप सुनते हैं, तो मैं अगर वचन आपको सुना रही हूँ तो मुझे तो परमेश्वर आशीष दे ही रहा है, साथ में वो आपको भी बहुत सारी, मुझसे ज़्यादा आशीषें वो आपको मिल रही हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, क्योंकि आप उसके वचनों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और पूरा विश्वास के साथ में जब आप उस परमेश्वर के वचनों को रिसीव करते हैं, उससे प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहते हैं, तो वही पीस, वही शांति, वही बहुत ही ज़्यादा अच्छा जीवन आपका होने लगता है। तो जिससे आपको पता चलने लगता है कि हाँ, इस समय मेरे जीवन में परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। उसके बाद में जब परमेश्वर की आवाज़ हमको सुनाई पड़ती है तो उस समय आपको समझना होगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या ये कहीं शैतान की आवाज़ तो नहीं है। उसमें आपको उसको फ़र्क को आपको खुद महसूस होगा कि जिस समय परमेश्वर हमसे बात करता है, चाहे वो स्वप्न के द्वारा हो या अगर बाई चांस हो सकता है कि आप परमेश्वर की किसी भी इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस समय पर क्या होगा कि परमेश्वर के द्वारा कोई भी बंदा आपके घर पर ऐसा आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हैं उसी से मिलता जुलता आपको उस प्रश्न का उत्तर वो खुद दे देगा, या खुद वो अपने मुंह से ऐसी कोई बात कर देता है कि जिससे कि आपके दिमाग में तुरंत लगता है कि अरे ऐसा तो मैं भी सोच रही थी, ऐसा तो मैं भी सोच रहा था। थैंक यू जीसस कि तूने मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। उसके बाद में दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप मन में कोई भी कैसी भी बात सोच रहे हैं, ठीक है, तो उस समय हो सकता है कि आप परमेश्वर के आगे नहीं कह पा रहे, आप किसी से भी नहीं कह पा रहे, लेकिन अचानक आपके सामने क्या हुआ कि कोई टेस्ट मनी आपके सामने आ गई और आपने सुना, तो अचानक आपके दिल में क्या बात आएगी कि अरे ऐसा तो मेरे साथ में भी हो रहा है। तो थैंक यू जीसस कि हो सकता है कि ये मेरे लिए ये परमेश्वर ने उत्तर दिया है। तो उस समय पर आप उसको रिसीव करें कि प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर आज तुमने मुझे दे दिया है। तो उस परमेश्वर पर जब आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस परमेश्वर को जब आप अपना पूरा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो उस समय परमेश्वर सच में आपसे बहुत मीठी और बहुत धीमी आवाज़ से आपके हर प्रश्न का उत्तर उन प्रार्थनाओं में देता है जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन, आज का जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने उन बातों को अपने जीवन में उतारा है और उस परमेश्वर को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उस परमेश्वर से प्रार्थना करी है,
आज की परमेश्वर, आज मैं सच में तुझसे बहुत शांति से, बहुत लगन से आज मैं तुझसे अपनी प्रश्नों का उत्तर मांगूंगा। और प्यारे परमेश्वर, तू मेरे प्रश्नों का, हर प्रश्न का उत्तर तू मुझे देगा। उसके लिए प्यारे परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस। तो आइए आज हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आज आप को मिलने जा रहा है, तो आप उसको रिसीव कीजिएगा। चलिए आंखें बंद करते हैं और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को दोहराइए, ये कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। हे मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो भी कोई ये पिता परमेश्वर परेशान है, जिनके भी दिलों में पिता परमेश्वर कोई भी सवाल है पिता परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थनाओं का उत्तर मांगना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो आज प्यारे परमेश्वर उन सभी के जीवन में आ पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में पिता परमेश्वर उनके उत्तरों को दे पिता परमेश्वर। अपनी मधुर वाणी को पिता परमेश्वर उनको सुना पिता परमेश्वर, उनके कानों को खोल प्यारे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके हृदय को खोल पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तू उसके उनके हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तू वास कर सके। प्यारे परमेश्वर, तुझसे छोटी सी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज के पिता परमेश्वर जो भी कोई पिता परमेश्वर अपने मन से खराब है पिता परमेश्वर, या जिनके मन में भी पिता परमेश्वर मैल है पिता परमेश्वर, या जो भी दुविधा में है प्यारे परमेश्वर, आज तेरे आशीष से पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से प्यारे प्रभु उनके हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक के मन को पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज तूने सबके मनों को शुद्ध किया है, ताकि पिता परमेश्वर तू हर एक जन के दिलों में पिता परमेश्वर वास कर सके। प्यारे प्रभु, मैं ये छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे परमेश्वर, और तेरे मीठे और पवित्र और सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी है। हे मेरे पिता, आज की ये प्रार्थना पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करने जा रही है पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज जिसके भी मन में जो भी कोई प्रश्न है पिता परमेश्वर, जो तुझसे बात करना चाहता है प्यारे परमेश्वर, आज तू हर एक से बात करने जा रहा है पिता परमेश्वर, हर एक को उनका आगे का रास्ता दिखा रहा है पिता परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर की जय। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर सच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, सच में आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आज आप विश्वास कीजिए और अपने मन में आप विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर सच में आपके दिलों में आकर के, आपके जीवन में आकर के आज आपके जीवन को बदलने जा रहा है। तो आप इसको अपने जीवन में लाइए कि हाँ, आज से मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में। धन्यवाद करते रहिए प्यारे परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन और आज की प्रार्थना इतनी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने बहुत दिल से इसको रिसीव भी किया है। तो थैंक यू जीसस कि आज का वचन, आज का जो बातें हैं सभी लोगों के जीवन में उतरी हैं और परमेश्वर का आशीष भी सभी के जीवन में आया है। तो थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिलती रहे और परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा, उससे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे। और सच में कह रही हूँ, आज से अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो आप विश्वास रखिए कि आपका जीवन सच में बदल चुका है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है, तो तुम उस विश्वास को अगर बनाए रखोगे तो वो विश्वास एक पहाड़ की तरह हो जाएगा जो कभी नहीं टल सकता। तो थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। आज से आप सभी का जीवन सच में बदलने जा रहा है। विश्वास करिए कि आपने परमेश्वर को पुकारा है, तो आज से वो आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को आशीषों से भरने जा रहा है। तो उन आशीषों को अपने जीवन में रिसीव कीजिए, होने दीजिए उस परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में, होने दीजिए उस परमेश्वर को अपने जीवन में आने दीजिए और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार
स्वीकार करते हुए अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, ताकि आपका आगे का जीवन, आपके आगे का जो भी आपकी बातें हैं वो परमेश्वर अपने अनुसार, अब आपको जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं तो अब ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपके जीवन को कैसा बनाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप सभी का जीवन बदलने जा रहा है। तो आज से परमेश्वर को धन्यवाद करिए, हर पल अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, उससे हर पल प्रार्थना करते रहिए और उस परमेश्वर के आगे की ये बात, अपनी बातों को रखिएगा कि हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, जब भी मैं तुझसे प्रार्थना करूं और मेरे मन में अगर कोई भी सवाल आता है तो प्यारे परमेश्वर तू मेरे कानों में आकर के मेरे हर सवाल का उत्तर दे। प्यारे परमेश्वर मेरे सपने में आ और मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे, ताकि मैं समझ सकूं कि तू मुझसे क्या कहना चाह रहा है या मेरे आगे का रास्ता मुझे कौन सा चुनना है। प्यारे परमेश्वर आज तू मेरे बातों का जवाब दे, ताकि मैं अपने जीवन को संभाल पाऊं और अपनी बातों को, अपने सारे सवालों को, अपने जीवन को उस परमेश्वर को सौंप दीजिए, ताकि वो परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा बना सके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में हमेशा मैं आपके लिए बोलती रहूं और आप उनको रिसीव करते रहें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।